शांति। ज्ञानेश्वर योगेश्वर सर्वशक्तिमान शिव बाबा की 20/1/2022 की मुरली से होमवर्क। आज तो बाबा हमें एक खुशखबरी दे रहे हैं कि 5 विकारों की बीमारियां जो आधा कल्प से लगी हुई है वो अब छूटी की छूटी। तो एक तो सारा दिन हमें नशा रखना है। जैसे लौकिक में भी क्या होता है कि मान लो किसी को कोई लंबी बीमारी है, फिर उसको पता लगता है कि वो डॉक्टर बहुत अच्छा है और उसके इलाज से सारे ही पेशेंट ठीक हो जाते हैं, तो वो पेशेंट बहुत खुश होता है कि अब तो मेरी बीमारी छूटे की छूटी। ऐसे ही हमारी भी सारी बीमारियां छूटने वाली है। कर्म भोग सारा खत्म होने वाला है। क्रोध, लोभ, मोह में हम सारा दिन कितना दुखी होते रहते हैं। मैंपन ने जीवन को नरक बना दिया है और अब इन सारी बीमारियों से हम छूटे के छूटे। तो सारा दिन खुश होना है, ये बीमारी तो गई, वाह ये बीमारी भी गई, सारी बीमारियां गई की गई। और बस एक ही आदत रखनी है। बाबा ने आज कहा ना कि शरीर के साथ ताल्लुक रखने वाली बातों को भूल जाना है, अब वापस बाबा के साथ अर्थात साजन के पास जाना है। यह साजन भी बड़ा विचित्र है। विचित्र होने के कारण उसको पूरा याद नहीं कर सकते। अब यह पुरानी दुनिया जैसे कि तुम्हारे लिए है ही नहीं, एक बाप से पूरा वर्षा लेने की ही हॉबी रखनी है। तो आज हम इस बात को भी गहराई से चिंतन करेंगे कि मुझे बाप से पूरा वर्षा लेना है। 2 बातों को मंत्र की तरह सारा दिन मन को समझाएंगे, मुझे बाबा से पूरा वर्षा लेना है। और कोई आदत रखनी ही नहीं है, ये खा लूँ, ये पी लूँ, ये पहन लूँ, यहाँ घुमाऊँ, ये सब आदतें छोड़ के अब बस मुझे बाबा से पूरा वर्षा लेना है, मुझे बाबा से पूरा वर्षा लेना है, मुझे अब घर जाना है, मुझे अब घर जाना है। और बार बार देखेंगे मैं आत्मा भृकुटी के मध्य चमकता हुआ सितारा इस शरीर से बाहर निकला और देख रहा हूँ इस लौकिक दुनिया को। ये घर छोड़ कर जाना है, ये संबंधी छोड़ कर जाना है। जो भी चीज़ें दिख रही है वो सब कोई भी मैं साथ लेकर नहीं जा सकता। मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ मेरे अकाउंट है और मुझे अब इन अकाउंट को पूरा कर घर जाना है। सारा दिन बुद्धि में मैं आत्मा भृकुटी की सीट पे सेट होकर देखूंगी। जो भी चीज़ें मुझे दिख रही है मन को समझाएंगे, मन से पूछेंगे कि क्या मैं ये साथ लेकर जा सकती हूँ, क्या मैं ये गाड़ी साथ लेकर घर जा सकती हूँ, क्या मैं ये विकार साथ लेकर घर जा सकती हूँ, क्या मैं ये आदत साथ लेकर घर जा सकती हूँ। अगर नहीं ले जा सकते तो छोड़ दो। और देखेंगे छूट गई। मैंने मन को समझाया छोड़ दो और वो छूट गई। सारा दिन बाबा को भी साथ रखेंगे कि बाबा की शक्तिशाली किरणों में ये सब छूट रहा है, मोह खत्म हो रहा है, ममत्व मिट रहा है और मैं आत्मा निर्बंधन बन रही हूँ। इस दुनिया की किसी भी चीज़ से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मेरा तो रिश्तेदार बाबा है। अब मुझे घर जाना है। आज बाबा ने और भी बहुत सारी नशा चढ़ाने वाली बातें कही। बाबा ने कहा तुम्हारी चलन ऐसी है जिससे दिखाई पड़ता है कि तुम बराबर विजयमाला में नज़दीक आ जाएंगे। तो सारा दिन बाबा को देखेंगे और जैसे बाबा मेरे लिए कह रहा है कि तुम विजयमाला में नज़दीक आ रहे हो, और नशा रखेंगे अपने पुरुषार्थ का, वाह मैं विजयमाला में नज़दीक आ रही हूँ, वाह री मैं आत्मा मैं विजयमाला में नज़दीक आ रही हूँ। एक जगह बाबा ने कहा दिखाते भी हैं, कुमारियों ने बाण मारे हैं भीष्म पितामह आदि को। लिखा हुआ है कुमारियों ने भीष्म पितामह को जीता है तो यह होना है। तो दूसरा नशा रखेंगे मैं ही वो कुमारी हूँ जिसने भीष्म पितामह को भी जीता है। यानी बड़े बड़े ब्रह्मचारी बनने वाले साधु सन्यासी जो पवित्र रहते हैं उनको भी ज्ञान का बाण मार बाबा का परिचय देने वाली, बाबा से मिलाने वाली मैं ज्ञान गंगा हूँ। मैंने भीष्म पितामह जैसे महारथियों को भी जीता है। आज बाबा ने बहुत सारे टाइटल भी दिए हम बच्चों को। हम सारा दिन इन टाइटल्स का भी नशा रखेंगे।
मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। मैं त्रिनेत्री हूँ। मैं त्रिकालदर्शी हूँ। जो देवताओं को भी ज्ञान नहीं वो मुझ आत्मा में है। मैं शिव शक्ति हूँ। मैं बाबा का अनन्य बच्चा हूँ। मैं महावीर हूँ। मैं अचल अडोल आत्मा हूँ। मैं भीष्म पितामह को भी तीर लगाने वाली पतित पावनी गंगा हूँ। मैं सद्भावना संपन्न आत्मा हूँ। मैं सर्वशक्तिमान बाबा की साथी हूँ। और बाबा ने अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बहुत अच्छी युक्ति बताई, और जो बहुत आसान भी है। जीवन में चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, बाबा ने कहा भावना और भाव हमें उड़ती कला में ले जाएंगे या गिरती कला में ले जाएंगे। अगर हमारी भावनाएं और भाव सबके कल्याण करने की है, सबको सहयोग देने की है, सबको हिम्मत उल्लास से आगे बढ़ाने की है, आत्मिक भाव है, तो हम चढ़ती कला में चले जाएंगे, उड़ती कला में चले जाएंगे। और इसके विपरीत अगर हमारी भावनाएं व्यक्त भाव की है, जैसे मेरा मेरे करने की भावनाएं हैं, आत्माओं को कमियां गिना गिना कर नीचा गिराते रहते हैं, तो ऐसी भावनाएं हमें नीचे गिरा देती है। चाहे हम लौकिक में देख लें चाहे अलौकिक में, तो हमें सद्भावना संपन्न बनना है। तो ऐसी सद्भावना संपन्न सर्वशक्तिमान बाबा की साथी आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।